नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत खास। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे थे बहुत खुश थे कि चलो अब हमें एडिक्विटी के पैटर्न का पता चल गया है, तो अब हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और तब तक कि एक नया बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया। एसएससी ने कहा कि हर एक सेक्शन में हम बताएंगे कि कितने समय में तुम्हें सॉल्व करना है, यानी कि सेक्शनल टाइमर। अब ये सेक्शनल टाइमर जो लेके आया गया, ये कुछ लोगों को लग रहा है कि इसके बाद तो फिर मेरा सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। और सबसे ज्यादा दिल तो जो टूटा है वो टूटा है रीजनिंग के लिए, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार रीजनिंग में तो मैं फुल मार्क्स स्कोर कर लूंगा, मेहनत थोड़ी सी करके फुल मार्क्स रीजनिंग में स्कोर कर लूंगा। लेकिन अब तो सिर्फ 30 मिनट में 50 सवाल करने हैं, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया भाई। अब क्या किया जाए, तो उसी के लिए मैं लेके आई हूं 50 on 50 की एक रामबाण स्ट्रैटेजी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं अटेम्प्ट और सही कर सकते हैं इन जस्ट 30 मिनट्स। और कैसे हम इस तैयारी को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को पिक करें, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, एवरीथिंग। और ये वीडियो मैं अभी इसलिए लेके आई हूं क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में तो अभी समय है, लेकिन आप मॉक टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर नहीं आए तो डिमोटिवेट होगे। दैट इज व्हाई आई एम हियर विद दिस स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर वो स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स ये सब नहीं बताते हैं हम, प्रॉपर फॉर्मुलेटेड स्टडी, प्रॉपर YouTube सेशंस, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और आपको सिलेक्शन तक हम ले जा सके। तो इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं हम, समझो सबसे पहले कि पेपर क्या डिमांड करता है। पेपर डिमांड करता है कि आप 50 सवाल करो, ठीक है भाई कर लेंगे, लेकिन 30 मिनट में करो, ये सबसे बड़ी डिमांड है। 50 क्वेश्चंस 30 मिनट में, यानी कि हर एक सवाल पे हमको मिले 36 सेकंड। अब हर एक सवाल को 36 सेकंड में करना पॉसिबल नहीं है। कुछ सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे इन 50 में से जो शायद 10-15 सेकंड में हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको करने में मिनट, 1.5 मिनट ऐसा समय लगे। तो क्या करना है, ये सरप्राइज का पेपर नहीं है, बेसिकली रिपीटर्स का पेपर है। आपको करना क्या है, 5 टॉपिक्स जो है आपके टॉप 5 टॉपिक्स, जहां से पेपर का 45% बनता है, और टॉप 10 टॉपिक्स है जहां पे 70% ऑफ द पेपर बनता है। तो 10 टॉपिक्स को मास्टर करो, 35 प्लस मार्क्स आराम से आपके पक्के हैं, ठीक है। अगर 70% ऑफ द पेपर बनता है तो 10 ये टॉपिक्स जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, इन टॉपिक्स को मास्टर कर लो। 35 नंबर तो पक्के आपके, 35 मतलब प्लस मार्क्स तो आपके पक्के हैं। यहां से क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने 2025 के जो पेपर्स हैं, 9 शिफ्ट्स हुई, हर शिफ्ट में 50 सवाल पूछे गए, कुल मिला के आए 450 सवाल। 450 सवाल का जब हमने इन डेप्थ स्टडी करी तो हमको पता चला कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। अब ये स्टडी इसलिए जरूरी थी कि अगर आपको भी पता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे एडिक्विटी ने, यानी कि वो टॉपिक उसका फेवरेट है, उस टॉपिक से वो ज्यादा सवाल पूछ रहा है, यानी कि आगे भी पूछेगा, और वो टॉपिक अल्टीमेटली हमारे लिए काफी रेलेवेंट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 45 PYQs का टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन है। ये 45 PYQs का टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले 5 टॉपिक्स में से आपके 45% क्वेश्चंस बने। 5 टॉपिक से हमारे 45% क्वेश्चंस बने हैं। कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स रहे एनालॉजी, सीरीज, ऑड वन आउट, डिसीजन मेकिंग और मैथमेटिकल ऑपरेटर के टॉपिक। फिर 12 टॉपिक से 80% सवाल बने, बाकी सब टियर 3 या रेयर टॉपिक्स है, और टियर 1 जो है अटैक, इन्हीं टॉपिक से हमको शुरू करना है। कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। हर एक पेपर में 50 सवालों में 26 सवाल जो बने हैं वो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, किन टॉपिक से बने हैं, वो वाले टॉपिक्स जिसमें फॉर्मूला, ट्रिक्स लगती हैं, जो 15 से लेके 25 सेकंड तक आराम से हम जिस क्वेश्चन को कर सकते हैं
15 से लेके 25 सेकंड में ऐसे कितने क्वेश्चंस आए थे पेपर में? 26 सवाल, जिनको अगर मैं 15 सेकंड भी एक टॉपिक के लिए दूं तो लगभग 15 से 25 सेकंड भी अगर मैं दूं तो मैं 10 मिनट में ये 26 सवाल बड़े ही आराम से कर सकती हूं, जिसमें हमारी एक्यूरेसी भी 95% प्लस रहती है, क्योंकि ये सारे सवाल हैं थोड़े से सॉल्विंग से रिलेटेड, थोड़े से ट्रिक से रिलेटेड, थोड़े से फॉर्मूला पर बेस्ड, तो ये फटाफट फटाफट होते रहते हैं। फिर आते हैं हमारे टीयर 2 के क्वेश्चंस। टीयर 2 के वो सवाल है, देखो टीयर 1 है रामबाण, यानी कि इसको तो करो तो फटाफट से करके ज्यादा नंबर कम समय में आपको मिल जाएंगे। टीयर 2 आता है थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि वो सवाल जो हमें पता है कि समय लेंगे लेकिन हम कर लेंगे, ऐसे सवाल जो स्कोरिंग है लेकिन टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे सवाल को खत्म करना है अपने पेपर में जो तुरंत फटाफट से देख के हो जाए। पता है नंबर सीरीज है, 15 सेकंड 20 सेकंड लगेगा लेकिन हो जाएगा। पता है हमको बड़ा सा एक क्वेश्चन है जो कि है ब्लड रिलेशन में बड़ा फैमिली ट्री बनाने का सवाल, पता है हो जाएगा, लेकिन ये भी पता है कि 40-45 सेकंड लग जाएंगे। कैलकुलेटेड है लेकिन रिस्क है, तो हमने उसको थोड़ा सा सेकंड राउंड में किया। सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग में। फिर आते हैं लास्ट के 8 सवाल, लगभग ऐसे थे जो टाइम ईटर थे, यानी कि समय खाने वाले सवाल। ये सवाल है हमारे हर एक क्वेश्चन में जिसमें 1 मिनट लगता है। जैसे पहली बार मशीन इनपुट आउटपुट पूछा गया, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था क्या है ये, उन्होंने देखा, उनसे हुआ नहीं, समय लगा, तो इस टाइप के टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास। लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 1 से लेकर 1.5 या कभी कभी 2-2 मिनट तक लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहले 22 मिनट के बाद ही आप अटेम्प्ट करें, यानी कि शुरू में आपने 10 मिनट दिए इन रामबाण टॉपिक्स के लिए, 12 मिनट दिए ऐसे टॉपिक्स के लिए, तो हमारे हो गए टोटल 22 मिनट, 30 में से बचे 8 मिनट। आखिरी के 8 मिनट में आपने ये टाइम ईटर वाले टॉपिक देखे जो आप जानते हो कि समय खाएंगे। तो पहले हमारा फोकस रहेगा 26 + 16, ये 32 सवाल हम कर लें, सॉरी 42 सवाल हम कर लें, तो 42 क्वेश्चंस हमारे पास सेफ हो गए। अब बचे 8 सवाल में से एक आध भी हो गए तो भी हम एक सेफ और एक अच्छे स्कोर पे रहेंगे। अब हम आते हैं 26 क्वेश्चंस जो मोस्टली सारे शिफ्ट्स में देखे गए। 26 सवाल जो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप करो, कम समय लगने वाले। कौन कौन से टॉपिक्स के थे वो? सबसे पहले आता है हमारा सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, मिरर इमेज, वाटर इमेज। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों से पूछेगा। और हाँ, ब्लड रिलेशन भी, ब्लड रिलेशन, और हाँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इसलिए क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था वो आसान था। अगर आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलता है तो ऑब्वियसली आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करके सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 16 क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स के ऐसे जो थोड़े से टिपिकल थे। नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर को मैं फर्स्ट वाले में ही डालूंगी फिलहाल, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टेढ़े थे, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान थे, तो इनको आप फर्स्ट रीडिंग में कर सकते हैं। थोड़े से अरिथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए थे स्टेनो में, तो वो है हाँ सेकेंड ईयर में करने वाले। फिगर सीरीज अगर आपके पेपर में आता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप उसको सेकंड में कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कि बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस, कथन और निष्कर्ष, कथन और धारणा, कथन और डिसीजन मेकिंग वाले सवाल, ये सारे आपके सेकंड ईयर में करने वाले होते हैं। क्यूब्स एंड डाइस आसान आ गया तो पहले बार में ही कर लेना, 5 सेकंड 10 सेकंड की ट्रिक लगती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग आया तो तुरंत स्किप मार देना, ठीक है। फिर डेटा सफिशिएंसी, ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, आपने क्वेश्चन खोला, लगा आधे से ज्यादा स्क्रीन तो क्वेश्चन से ही भरी हुई है, तो वो सवाल होते हैं जिनको हम सेकंड ईयर में करते हैं। लास्ट आते हैं टाइम ईटर क्वेश्चंस, जिनको हम आखिरी के 7-8 मिनट के लिए रखेंगे। और क्या है वो? डिसीजन मेकिंग, ठीक, बहुत टाइम टेकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक पैराग्राफ होता है ना, फिर पहले उसको पढ़ो, फिर सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो, फिर उसके बाद लगता है दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, फिर कंक्लूजन पढ़ो, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर बना के चेक करना, कहीं पर भी गड़बड़ हुई फिर से बनाना, तो इसमें भी समय लगता है। इनपुट आउटपुट समय लगता है। फिगर काउंटिंग, किस्मत वाले हुए एक बार में आ जाएगा, नहीं तो 2-3 बार करने पर हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो इसलिए अगर हम फिगर को देख के हम बता पा रहे हैं कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है,
तब तो तुरंत कर लो, लेकिन अगर देख के लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा सा टेढ़ा है, लास्ट के लिए छोड़ दो। तो ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग में करना है। किस किस टॉपिक के क्वेश्चन को कितना कितना समय देना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग, एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है, इसीलिए हमने उसको टाइम मीटर वाले में डाला है। क्या होता है, हम देखते हैं, हमें लगता है यार कितना तो आसान है, लाओ फटाक से मार्क कर दें, लेकिन नहीं। डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन है, आपको अपने आप को उस पोजीशन में जाके रख के इमेजिन करके तब सोचना होता है, एक अनबायस्ड ओपिनियन देना होता है, तो ऐसे में थोड़ा समय लगता है। और जब आप जल्दबाजी में होते हो तो आप सही से सोच नहीं पाते हो और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन गलत करके आते हो। इसीलिए डिसीजन मेकिंग क्या है, सिचुएशनल और एथिकल चीजें हमेशा करनी होती है हमें अगर बोला जा रहा है कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो और तुमने देखा कि रास्ते में एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम क्या करोगे? अब हमें भले ही कितनी भी जल्दी हो, हम सोचेंगे कि यार चलो चलो चले, कोई और उठा लेगा, लेकिन वहां पे हम चलो चले कोई और उठा लेगा नहीं आंसर करेंगे। वहां हम करेंगे कि हमने पुलिस को या फिर एम्बुलेंस को फोन किया, वो आई, उसको हैंडओवर किया, फिर गए, ताकि हमारा एग्जाम भी ना छूटे और उस बंदे की जिंदगी भी बच जाए। तो हम हमेशा सिचुएशनल और एथिकल आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 30 मिनट का मिनट बाय मिनट प्लान। शुरू के 0 से लेके 10 मिनट तक हमें रामबाण वाले क्वेश्चंस करने हैं, जो 26 क्वेश्चंस हमारे लगभग देखने को मिलेंगे इसके। फिर आते हैं टीयर 2 में, यानी कि पहले हमने एक रीडिंग कर ली, फिर हमने जिन जिन को मार्क कर दिया वो ग्रीन 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 हो गए, फिर जो सफेद सफेद बचे फिर हम उन पे आए, सफेद सफेद वालों पे आए, फिर वो हो गए हमारे टीयर 2 के क्वेश्चन, जिसमें हमें अगले 10 से लेके 22 मिनट तक, मतलब टोटल अगले 12 मिनट हमें उस पे रहना है। 16 सवाल लगभग आपको एग्जाम में उसके मिलेंगे। 22 से 27 मिनट टीयर 3 के वो क्वेश्चंस जो कि रिस्क प्लेस हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर काउंटिंग, डिसीजन मेकिंग। हाँ, लग रहा है कि देखेंगे, करेंगे, समझेंगे तो हो जाएगा, तो वो। और आखिरी के आपके जो 3 मिनट है, वो आपने वापस से एक बार 1 से लेके 50 क्वेश्चंस जो ब्लॉक बने होते हैं 1 2 3 4, आपने देखा कि यार सारे ग्रीन है कि नहीं, जो ग्रीन नहीं है, अगर मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया है तो क्यों किया है, वापस एक बार रिवीजन करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करने की बात ही नहीं आएगी, कि जैसे ही 30 मिनट खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो पहले 22 मिनट में आपको क्या नहीं छूना है, 5 लाइन वाले मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग के दूसरे टाइप के सवाल जो उसमें स्पेशल क्लॉजेस ऐड कर देते हैं, इनपुट आउटपुट का लॉजिक आइडेंटिफाई करना, ये नहीं छूना है, सर्कुलर सिटिंग फेसिंग आउटवर्ड जिसमें 5 से ज्यादा कंडीशंस हो वो नहीं छूना है, 2-3 कंडीशन वाले छोटे छोटे सवाल, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं कर लो, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये उसके बगल में तो है लेकिन उसके बगल में नहीं, 4-5 से ज्यादा कंडीशंस है तो मत देखो उसको। पेयर सीरीज नंबर पजल्स जो हैं, जो इंस्टेंटली नहीं दिखते हैं, वो वाले क्वेश्चंस, एंड 5x5 प्लस ग्रिड फिगर काउंटिंग, यानी कि फिगर काउंटिंग जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी लेवल देख के ही पता चल रहा है, और वो आराम से आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस में है क्वेश्चंस को करने की। तो अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो आपका जो स्कोर बोर्ड है मॉक टेस्ट में ही 45 to 46 के करीब आपको दिखने लगेगा कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं 30 मिनट में, जिसका मतलब है लगभग 92% एक्यूरेसी के संग आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो ये इस इनसाइट को अगर आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दी स्टिपुलेटेड टाइम। तो इस स्ट्रैटेजी को आप जरूर फॉलो करें एंड मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी। एंड अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप रेगुलर रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कम to watch my reasoning class daily at 5 PM sharp, तो 4 PM sharp, तो 4 बजे मिलते हैं हर दिन। हम आपसे भी हर दिन मुलाकात होगी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए। विल सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।